देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। द इंडियन टीवी न्यूज की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना। श्री जांगीड़ ब्राह्मण समाज परिक्षेत्र खेरली का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। अलवर जिले के निकटवर्ती क्षेत्र खेरली में आज श्री जांगीड़ ब्राह्मण समाज परिक्षेत्र खेरली की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही धूमधाम से श्री सोहन लाल जी जांगीड़ पूर्व जिला महामंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा भगवान के छायाचित्र पर फूल माला दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उपस्थित अतिथिगणों एवं समाज बंधु की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की। तदुपरांत समाज के सम्मानीय अतिथियों बुजुर्गों का माला और साफा बांध कर सम्मान किया। सम्मान समारोह के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को श्री सोहन लाल जी जांगीड़ पूर्व जिला महामंत्री के द्वारा शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में श्री अजय कुमार जांगीड़, जिला युवा प्रकोष्ठ श्री पूरणमल जी पूर्व अध्यक्ष, श्री पन्ना लाल जी धनकोरा पूर्व अध्यक्ष, श्री मंगरी राम जी, श्री अमरचंद जी, श्री मुंशी राम जी, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी, श्री विजेंद्र कुमार जी अध्यक्ष धौलागढ़ जांगीड़ धर्मशाला इंग्लैंड से पधारे विशिष्ट अतिथि श्री पुनीत भूषण लाल जी, डॉक्टर मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार दिल्ली की पेंटिंग आर्टिस्ट विकास जांगीड़ खेतड़ी कल्याण सहाय जयपुर, श्री मुकेश कुमार, श्री गजानंद शर्मा स्टेट हेड इंडियन टीवी न्यूज, श्री रामचरण जी रेंजर साहब का नवनिर्वाचित कार्यकारिणी एवं स्थानीय समाज बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री सुभाष कुमार जांगीड़ प्रिंसिपल साहब ने किया। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही आभार भी कि आपने एक नेतृत्व के एक आदेश के तहत, एक अपील के तहत, एक निवेदन के तहत आप यहाँ एकत्रित हुए और हम मौका दे रहे हैं हमारे आमंत्रित अतिथि जो हमारे समाज के ही हैं, हमारे अपने ही हैं, उनके पास एक बड़ा अनुभव है। मुकेश जी कटुमर वाले जहाँ कहीं भी हो, आप कृपया मंच पर पधारें। जैसे आते जाए बना लो, पहले तो बना लो। हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हैं हमारे के आज के आयोजन के जो मुख्य अतिथि हैं श्री सोहन लाल जी जांगीड़ पूर्व जिला महामंत्री अलवर से पधारे हैं और उनकी विशेष टीम हमारे सभी आमंत्रित अतिथि अजय कुमार जी, विजय सिंह जी, गजानंद जी, भगवान विश्वकर्मा मंच तक पहुंचाए। स्वागत उनका स्वागत करें और वो एक नया आगाज, एक नई दिशा निर्देश श्री दिगंबर जी अध्यक्ष साहब का माल्यार्पण कर उनका साफा पहनाकर, साथ ही स्थानीय समाज के द्वारा उनको जो मोमेंट जो प्रदान किया जा रहा है उससे सम्मानित कर स्थानीय स्तर पर स्थानीय समाज के लोगों के द्वारा उनको प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। आप जोरदार तालियों से इस सम्मान में जुड़ते रहें। स्वागत साफा पहनाकर ये एक यादगार पल है, एक मौका है कि हम अपने स्तर से ऐसे आमंत्रित अतिथियों का हम स्वागत करें। आप सभी लोग
इस सम्मान से जुड़ सकते हैं अपनी तालियों के द्वारा। बिल्कुल ऐसे नहीं बैठे रहे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और ये एक चांस की बात है, एक मौका है हम सब के लिए कि हम अपने अतिथियों के लिए, जिन्होंने इतनी दूर से चल करके हमारे अपने समाज के एक आह्वान पर, एक आवाज़ पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति यहाँ पर दी है, तो स्थानीय समाज कृतकृत्य है, आह्लादित है उनकी उपस्थिति को लेकर, और हम तन मन धन से पहुँचे है। उन्हीं की एक भेंट है श्री सुभाष चंद्र जी नाटोज वाले, जो अपने फील्ड में तो बता रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आप चित नहीं रहे, कृपया मुझे यहाँ तक सूचित है। श्री इन्हीं की अध्यक्षों का सम्मान बाकी है। निश्चित रूप से बारी बारी से आप धैर्यपूर्वक, हमारा अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना समय है, और निश्चित रूप से हम शांतिपूर्वक, मैं प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत यस बेटा आओ, आप पीछे मत रहो, समाज का अपना कार्यक्रम है। वेरी गुड, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो बिल्कुल स्थानीय समाज के द्वारा उनका सम्मान, और सम्मान के साथ में सबका अपना भी कि वो दीर्घायु सामने से बिल्कुल नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। स्वास्थ्य निरंतर बना रहे हमारे बीच, इसी तरह से जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। एक बड़ा निर्देश के रूप में, एक बड़े आदेश, आशीर्वाद के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित करता है हमारे जो स्थानीय स्तर के सामाजिक बंधु हैं, स्वजाति बंधु हैं, उनको एक विशेष हमारी जो टीम है। देखो मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, एक लंबा जब गैप लग जाता है तो हमारे जो कर्मठ साथी हैं, भले ही वो कर्मठ हो, लेकिन उनकी जो कार्य करने की जो शैली, अनुपस्थिति और उपस्थिति का आवाज नहीं होता है। सम्मानित है हमारे समाज के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं, प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, और पूरा पंडाल में बैठे मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो आपने जो प्रोग्राम किया है ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, और आपने इसमें मेरे दिल से कहना चाहता हूँ कि साथ में जो बुजुर्गों का सम्मान किया ये बहुत ही सराहनीय है, और ये सराहने के साथ में आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चाहे राज्य लोग जो व्रत आदमी होते हुए भी उन्होंने जो नई सोच के साथ जो काम किया, ये निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा निर्देश देंगे, और इसी से समाज में जागरूकता पैदा होती है कि बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है। क्यों? बुजुर्गों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो नई पीढ़ी को आगे दिशा निर्देश देता है, निश्चित रूप से आगे समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे समय अपना बच जाएगा। कुछ जो बाहर से आए हुए उनके जो अनुभव है वो अपन सब साझा करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप एक साथ आ जाइए। महामंत्री श्री दिगंबर जी पथेना, उपमंत्री श्री रामोतार जी टिटपुरी, दूसरे श्री रामोतार जी समोची वाले, वो भी उपाध्यक्ष के लिए हैं। रामोतार जी समोची वाले, और जैसे ही वो नाम पुकारे आप जोरदार कर्तव्य, उनके जो उद्देश्य हैं, जो उनके दायित्व हैं, उनका भी यहाँ वक्तव्य उनसे लिया जाएगा कि इस समाज के लिए वो क्या अपने अंदर मानता रखते हैं। बाहर से पधारे हुए समाज बंधु, मेरे आसपास के सभी समाज बंधु, भाई और बहनें, आपने मुझे नॉमिनेशन जो किया था अध्यक्ष पद के लिए, उसी के रूप में मैंने जो कार्यकारिणी बनाई है आपके सामने, आपसे मिलजुल के
मैंने इसमें जो नाम दिए सबसे बात करके स्थानीय लोगों से, बाहर वाले लोगों से, सबसे वो इस उद्देश्य से कार्यकारिणी को मैंने जोड़ा है मेरे साथ में कि सब भाई मिलके और इस समाज की जो टूटता है उसको आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। उसका मुझे कुछ संकेत आज भी मिला है कि मेरा समाज जो मेरे से अलग हो रहे थे वो आज मेरे साथ आज मंच पर हैं और उसी कड़ी में मैं आपको आगे जोड़ते हुए उपाध्यक्ष के पद पर श्री भगवान साई जी जांगिट पूर्व पप्पू राम जी जांगिट पथेना वाले श्री भगवान साई जी कृपया मंच पर पहुंचे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करती है। घर की चौखट चौबारों से लेकर सामाजिक आयोजनों की देहरी तक जीवन के हर खेल में इनका योगदान रहता है। तो निश्चित रूप से वो सम्मान की पात्र है और नवीन कार्यकारिणी आपके सामने उच्च श्री निवासी मैं श्री जागृत ब्राह्मण समाज परिक्षेत्र खेरली की कार्यकारिणी में जो भी जिस पद पर अपना पद लेके पद पर निर्वाचित मनोनीत किया गया हूँ। मैं भगवान श्री विश्वकर्मा को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं समाज के हित में, विकास में सम्मान एवं गरिमापूर्ण कार्य करता रहूँगा। ईश्वर मेरे पद की गरिमा बनाए रखे, मदद करें। बड़े विश्वकर्मा भगवान की जय। इस रस्म को हम यादगार बनाने के लिए इस कार्यकारिणी का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर जोरदार ताली के साथ में इस नवीन कार्यकारिणी के गठन को स्वीकृति दें, अपना समर्थन प्रदान करें। ये एक मौका बन पड़ा है कि आज तक मैं समझता हूँ मैंने तो ऐसी कार्यकारिणी का गठन इतने बृहद स्तर पर और इस तरह के आयोजन के रूप के अंदर ये ऐसा नहीं हुआ और ये होना चाहिए। कोई भी अच्छा काम हो, अच्छी बात हो, कहते हैं कि सुभाषितानि वचनानि बालकादपि ग्राह्यते। अच्छे वचन, अच्छी बात तो बालकों से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये अच्छे आयाम, अच्छे दृश्य हमारे सामने, हमारी नई पीढ़ी के सामने ये उपस्थित हो रहे हैं। इसी तरह के आयोजनों के जरिए ये काम संपन्न होने दिए। निवासी जनाब, मैं श्री जागृत ब्राह्मण समाज परिक्षेत्र खेरली की कार्यकारिणी में जो भी जिस पद पर निर्वाचित मनोनीत किया गया हूँ, मैं भगवान विश्वकर्मा को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ मैं समाज हित एवं विकास हित में सम्मान एवं गरिमापूर्ण कार्य करता रहूंगा। ईश्वर मेरे पद की गरिमा बनाए रखे, मैं मदद करे। विश्वकर्मा भगवान की। अरे साहब, विश्वकर्मा भगवान की सम्मानीय मंच नवनिर्वाचित कार्यकारिणी
कार्यकारिणी मातृशक्ति बुजुर्ग साथियों, मैं आप सभी समाज वर्गों का तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे ये सम्मान दिया। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ श्री DL शर्मा जी का, जो मुझे बार बार यहाँ आने का आग्रह किया। उनसे मेरी मुलाकात एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुई और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक पोस्ट चलाई थी कि एक हमारे समाज की एक बेटी है चित्तौड़गढ़, किंतु उन्होंने केस किया। ना आज तक उस समाज की बेटी को ना तो उस जमीन का कोई मुआवजा मिला है, ना ही वो जमीन खाली कर रहे हैं, जबकि उस परिस्थिति में या उस बेटे ने कोर्ट केस से भी कोर्ट माननीय न्यायालय का भी निर्णय आया कि ये दे दी जाए। अब वो मेरा पता नहीं कहां से उसने नंबर लिया और ये बात उन्होंने मुझसे शेयर की। जब मैंने ये ग्रुप में डाली तो कई लोगों के कमेंट्स भी आए, कई लोगों ने पर्सनली फोन करके भी ये कहा कि जी मुझे तो उसका पर्सनल मामला है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, ये उसका पर्सनल मामला है। मेरे साथ आज इस सभा में मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य समाज बंधु भी बैठे हुए हैं और मैं आपको ये याद होगा, मैं आपको ये याद दिलाना चाहिए, मैं बतलाना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने में ऐसा कोई मामला हो जाता था तो बड़े ही विचित्र तरीके से जब उनका निपटारा नहीं होता था, पारिवारिक मामले होते हुए भी तो उनका निपटारा नहीं होता था, तो वो समाज के पास आते थे और समाज उनका फैसला किया करता था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए श्रीमान GL शर्मा जी ने मुझे कई बार फोन किया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ। मैंने कई बातें और शेयर की कि एक बार आप आए और कम से कम देखें तो सही हमारी नई कार्यकारिणी किस ओर या किस दिशा में काम कर रही है। तो ये उनका एक विशेष स्नेह ये रहा, ये मुझे खेच लाया। मैं पुनः उनसे धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। मुझे आप सबके दर्शनों का लाभ उनके द्वारा मिला और मेरी ये शुभकामना भगवान विश्वकर्मा जी से है कि आप जिस निमित्त ये कार्यकारिणी या जिस पद का आपने चयन किया है, आप इसकी समाज की जो बागडोर संभाल रहे हैं उसमें भगवान विश्वकर्मा आपको पद पर दिनों दिन प्रगति के पद पर निकाले और एक समाज के अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, अच्छे अध्यक्ष के रूप में निकाले। जय बात। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी। जागृत समाज ब्राह्मण समाज खेलनी मंच में विराजे हुए सभी आगत और महानुभाव, महिला मंडल, बुजुर्गों, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब अपने जीवन की संग से चलते रहें और अपने कार्य को पूर्ण करते रहें। कार्य करने के लिए मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ कि खेलने में कुछ ऐसी अनियमितता चल रही है, उन अनियमितताओं को रोकते हुए आप सही चार्ज लें और चार्ज लेकर अपना कार्य पूर्ण करें। अब मैं थोड़ा सा हमारी जो धर्मशाला है धौलागढ़ में, मैं उसके विषय में आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लें। हमारे यहाँ श्रीमान जी विजेंद्र जी अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ, कार्य करता हूँ। लखनऊ नाम जाकर वैसे काम आगवाड़ी है, रिटायर्ड हेडमास्टर।
मेरा एक मानस ऐसा बन रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अभी दुकानें छूटी नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ सबसे, खूब सब सुन लें कि दुकानें कोर्ट के द्वारा हमारी छूट गई है और वो दुकानें हमारे परिसर में आ गई। एक बात और है जिसको लोग बार बार कहते हैं कि साहब सामूहिक सम्मेलन से कितनी बुराई हुई और कहाँ है पैसे। मैं निवेदन कर रहा हूँ समाज और सबसे कि 1,58,600 रुपए सामूहिक विवाह सम्मेलन से खर्च काट कर हमारे पास बचे हैं। फिर सुन लीजिए, 1,58,600 रुपए हमारे सामूहिक सम्मेलन बिहार में से हमारे पास खर्च काट कर बचे हैं, वो हमने बैंक में अक्टूबर जमा करा दिए। इसके बाद माननीय श्री जिला अध्यक्ष साहब मदन लाल उन्होंने हमारे लिए यहाँ 1,51,000 बोले थे धर्मशाला के लिए। वो 1,51,000 रुपए समाज ध्वजागढ़ के लिए अर्पण कर दिए। वो पैसे 1,51,000 आ गए। इस तरीके से 3 लाख रुपए कुछ पैसे हमारे बैंक में है। अब हमने कार्य चालू कर रखा है, 2 कमरे 1 सीढ़ी, इनपे 1,12,000 रुपए खर्च हो चुके, शेष पैसे हमारे पास में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गजानन शर्मा। हम आए हैं खेड़ली, जहां अभी जांगीड़ ब्राह्मण समाज परिक्षेत्र का नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो मेरे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं श्री गुलजार लाल जी। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो ये नवनिर्वाचित आपके साथ जो कार्यकारिणी की है और आप निर्वाचित होकर इस समाज के अगवा बनकर आए हैं, तो आप इस समाज के लिए आपने क्या थीम सोच रखी है? इस समाज का विकास किस तरह से हो, कैसे इस समाज को, जो अपना समाज जो पिछड़ा हुआ है, उसे किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? जी नमस्कार जी, आपका इंडियन टीवी न्यूज में आपका धन्यवाद। प्रथम बार मैं इस तरीके के आप जैसे चैनल से संपर्क में आया और आपकी मेरी मुलाकात व्हाट्सएप पर हुई। आपके जिस तरीके से विचार हैं कि ईमानदारी और तटस्थता से जो हम समाज को चला सकते हैं, उसके साथ साथ देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में मेरा मूल उद्देश्य है कि हमारे समाज में जितने भी मतलब पिछड़े हुए यानी गरीब तबके के आदमी, परिवार, औरतें, विधवाएं जो भी हैं, इन सबको जोड़ के और हम जो हमारे समाज के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, उन लोगों से मिलके उनसे जुड़ के हम इस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। साथ में हमें आप जैसे मीडिया की भी आवश्यकता रहेगी, जिससे क्या है कि हम जो भी कुछ करें, मीडिया हमारी त्रुटि और जो वास्तविकता है उसको उजागर करता रहे और हम उसके साथ में हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। साथ में मेरा दूसरा निवेदन ये है कि हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, हम उनको हमारे साथ में जोड़ें। जोड़ने के साथ साथ में किसी भी तरीके से स्वयं सहायता समूहों में जुड़ के और हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, जिसमें हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो उनके साथ में हम भी बढ़ेंगे। तीसरा मेरा निवेदन है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो आजकल बच्चों से बहुत आगे पढ़ने में हैं, हर काम में आगे हैं। उनके साथ साथ जो हमारा ये बच्चियों का जो चलन बढ़ा है इस काम में, इसी तरीके से जो हमारे नवयुवक हैं वो अपनी नई स्टाइल को छोड़ के घर वालों का ध्यान रख के, समाज का ध्यान रख के, समाज के साथ में मिलके और नई दिशा दें, जिससे क्या है कि हम आगे बढ़ें और साथ में देश के योगदान में, विकास में हम लोग सहयोग करें। मेरा ये सबसे पहला ये मेरा उद्देश्य है। जी धन्यवाद जंगीड़ साहब। आपने कहा कि महिलाओं के लिए भी हम काम करेंगे, उद्योगपतियों को जोड़ेंगे, तो क्या महिलाओं या हमारे इस पिछड़े हुए समाज, यूं कहें हम कि क्या इनकी अच्छी शिक्षा
इनके विकास और इनके लिए आपकी क्या कार्य योजना रहेगी, जरा थोड़ा सा खुल के बताएं। मेरी कार्य योजना ये है कि मेरा क्षेत्र करीबन पूरे भारतवर्ष में जो मेरा कार्य है, मैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित पैनल है, अपना किसी भी तरीका का HT-LT का जो काम है, उससे मेरे से समाज वाले उद्योगपति एवं दूसरी समाज वाले उद्योगपति मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं उनसे जुड़कर उनसे किसी भी तरीके से दान के रूप में पैसा लेके समाज को आगे बढ़ाऊंगा। जी मैं समझ गया और बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सोच को सलाम करता हूं और मैं तहे दिल से चैनल के माध्यम से भी और इस समाज का बंधु होने के नाते भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप कि व्हाट्सएप की वजह से मैं आपके आज पूरे सकल समाज के मैं दर्शन कर सका। तो ये एक अच्छी सोच है। इन्होंने पूर्व में ये बताया कि हमारे साथ इस बार हमने एक महिला कार्यकारिणी का भी गठन किया है और हमने एक महिला मंडल को भी, तो मेरे साथ जो नवनिर्वाचित महिला हैं वो भी मेरे साथ हैं। मैं इनसे भी ये जानना चाहूंगा कि आप नारी शक्ति के लिए आप किस तरह से काम करेंगे। पहले तो अपना नाम बताएं साहब। ओम शांति। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, पर मेरा नाम है संता देवी और मैं समोची वालों के से यहाँ से हूँ ना, रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है। हाँ, आप, मैंने ये पूछा कि आप महिलाओं के लिए किस तरह से आप काम करेंगे, क्या आपके मन में ऐसी कार्य योजना है कि इन महिलाओं बेटियों का विकास हो हाँ। और ये आगे बढ़े। महिलाओं के लिए मैं ये करना चाहती हूँ कि भाई तो कर ही रहे हैं अपना काम, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो महिला हैं भाई बिना महिला के कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको मातृ शक्ति के बिना भाई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई तो केवल कमा के लाते हैं, शाम सुबह घर में आते हैं अपने, और जो कार्य करना होता है वो माता ही करती हैं। और ये तो आपको पता ही है कि घर घर में क्या हो रहा है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो आपको पता है। तेरा मेरा ईर्ष्या नफरत जो सारी इतनी जो मूल्य जड़ें है ना, वो घर घर में फैली हुई हैं। पहली बार तो हमें उनको मिटाना है ना। जी धन्यवाद। जी मेरे साथ यहाँ बड़े सौभाग्य की बात है कि धौलागढ़ जांगड़ समाज के अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपने इस पूरे परिक्षेत्र में समाज के विकास के लिए जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, क्या उनसे कदम से कदम मिलाकर इस समाज के जो समाज को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा जो GL शर्मा जी ने जो लिया है, क्या उनके सपने को साकार करने के लिए इनके साथ कदम से कदम मिला करके और आप चलेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे? जी अपना नाम बताएं पहले। जी मेरा नाम विजेंद्र जामिद बेका, धौलागढ़ अध्यक्ष धर्मशाला। जी ऐसा है जी, हमारे समाज में जो GI साहब अध्यक्ष बनाए हैं और ये बहुत अग्रसर आदमी है, प्रगति करेंगे और हम इनके समर्थन में पूरा सहयोग करेंगे। इनके साथ कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला के, इनके पूरे सहयोग में जो भी हमारी जितनी भी बन सकेगी हम पूरा सहयोग करेंगे। जी धन्यवाद आप सभी से बात करने के लिए।